नमस्कार। ये सामान्य वीडियो नहीं है। ये वीडियो देख के आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। और ये वीडियो आप मेरा क्यों सुने, इसकी वजह ये है कि मैं प्योरली किसान का बेटा हूँ, अच्छी पोजीशन पे अभी हूँ। छोटे किसानों के साथ में, बीच के किसानों के साथ में, बहुत बड़े किसानों के साथ में, करोड़ों के टर्नओवर वाले किसानों के साथ में, कंपनी वालों के साथ में, खाद बीज बेचने वालों के साथ में, सबके साथ में मैं बैठता हूँ। नौकरशाह के साथ बैठता हूँ, पॉलिसी बनाते हैं उनके साथ बैठता हूँ, अधिकारियों के साथ बैठता हूँ। तो किसान को जो नॉर्मल जो खेती करने का तरीका है, उससे उसका कुछ नहीं बटना। उसको इस पार से उस पार कैसे ले जाया जा सके, इस चीज को मैं 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट देखिए, कन्वेंशनल क्रॉप की यदि आप खेती करते हैं और छोटे किसान है, तो उसके साथ में आपका दूसरा साइड काम होना चाहिए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और हाई वैल्यू फसल की यदि आप खेती कर रहे हो, तो उसमें आपके कंज्यूमर के आप बहुत पास होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप मोटी खेती कर रहे हो, धान, मक्का, गेहूं, जो चना, सरसों, और छोटे किसान हो, तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जो तकनीक लगानी है वो लगा लो, इससे इतनी कम इनकम होगी कि आप उससे बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास में दूसरा और भी कोई आय का जरिया होना चाहिए। भले ही आप छोटे आदमी हैं, बहुत ही छोटे किसान हैं, तो कहीं आप चौकीदारी ही कर ले, किसी एटीएम में ही नौकरी कर ले, कुछ और कर ले, पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपके होनी चाहिए। क्योंकि जो आप 4-5 एकड़ के किसान हो, उसमें मोटी फसलों में इतनी आमदनी भी नहीं होती कि आप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा पाओ, ठीक ठाक उनको जीवन यापन करवा पाओ। क्लियर है ये बात? और बहुत सी बातें हैं इसमें, बहुत लंबी इस चीज को खींचा जा सकता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, भाव बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, गेहूं के भाव बढ़ने लगे एक्सपोर्ट बैन कर दिए, प्याज के भाव बढ़ने लगे एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, तेल सरसों के भाव बढ़ेंगे, पाम ऑयल आ जाएगा। बहुत सी बातें हैं और मत उलझो उन चीजों में। पर मोटा मोटी ये कि मोटी फसलों की खेती करो तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए आपके, जब तक आप छोटे किसान हो। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि हाई वैल्यू फसलों की खेती करो आप, जिसमें आप मान लो सब्जियों की करो, फूलों की करो, फलों की करो, या डेयरी करो। आप अलग स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर में जाओ, पोल्ट्री करो, या और कोई ऐसा खेती से जुड़ा हुआ काम धंधा करो। यदि ये कर रहे हो तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर के आसपास हैं, तो ये फायदेमंद है, अदरवाइज ये फायदेमंद नहीं है। कई चीजें दूर से फायदेमंद लगती हैं लेकिन होती नहीं है उतनी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कुछ लोग जैसे गोभी का बीज उत्पादन करते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए, तो कागज पे यदि मोटा मोटी आप उसकी कैलकुलेशन निकालोगे, या किसी और सब्जी वाली फसल का बीज उत्पादन कोई प्राइवेट कंपनी के लिए करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन निकालोगे तो 1 हेक्टर में आपको 8-10 लाख रुपए बचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। जब उसकी पूरी कैलकुलेशन, फैमिली लेबर और ये सब जोड़ोगे, कोई ज्यादा मजे वाली बात नहीं है। सामान्य फसलों से थोड़ा ठीक है, लेकिन वो बहुत तगड़ा कोई उसमें गज्जा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, वो कंपनी किसान से पैदा करवा रही है, तो उस कंपनी का टारगेट नहीं कि किसान प्रोस्पर्स हो जाए, किसान धनाढ्य हो जाए, समृद्धिवान हो जाए। उस कंपनी का टारगेट है कि उसको पैसे कमाने उस बीज से, अपनी पैकिंग करके। उसका ये नहीं उद्देश्य कि किसान की जेब में अच्छा पैसा चला जाए, किसान समृद्ध हो जाए। उसको पैसे खुद को कमाने हैं। तो किसान को कितना पैसा देगा? वो कंपनी किसान को उतना ही पैसा देगी जितने में किसान उसका बीज उत्पादन कर दे, मेहनत लगा के, अपनी 100% रिस्क लेके, और वो उसको छोड़े भी नहीं उस काम को, और उसको कर भी दे। बस इतना सही ही किसान को देगा, बाकी पूरा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी। कहने का मतलब यही हाई वैल्यू फसल की आप खेती कर रहे हो, तो यदि आप कंज्यूमर के आसपास हो, आप सीधा कंज्यूमर के आसपास पहुंच रहे हो, तो इसमें आपके फायदा है हाई वैल्यू क्रॉप में, या मतलब डेयरी में, या पोल्ट्री में, या और कोई चीज ले लो। यदि आप डायरेक्ट कंज्यूमर के आसपास पहुंच रहे हो, आप पैदा कर रहे हो, आप खिला भी आप ही रहे हो लोगों को, उसमें कुछ बात बनेगी। तो एक बात, खेती कर रहे हो तो ये चीज क्लियर। दूसरा पॉइंट, सुसंगत करें। अब साहब किसान है, हमारे साथ बहुत अच्छी संगत कैसी करो, हमें तो हमारे जैसे मिलेगी नहीं।
एक चीज तो ये हो सकती है कि आप जिस भी धर्म, जिस भी जाति के हो, उसका कई सबके अपने-अपने कोई ग्रुप चलते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, किसी को कोई मानता है। एक तो होता है कि आप उस डायरेक्शन में उनके साथ जुड़े रहें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें, उसमें आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, आप अपने जिस भी आराध्य को मानते हो, उसके पास रहेंगे। ये उस लिहाज से भी अच्छा है कि जैसे मान लो कि आप कोई कृष्ण जी पूजा करने वाले ग्रुप के साथ जुड़े हो, जय श्री कृष्णा बोलते हो, किसी मतलब किसी और ग्रुप के साथ जुड़े हो, जैसे हमारे राजस्थान में चलता है कन्या ब्रह्म कुमारी, इनके ग्रुप के साथ जुड़े हो या और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिसके साथ जुड़े हुए हो। उस ग्रुप में अलग-अलग टाइप के लोग आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग आते हैं और मान लो आपके बच्चे का कोई काम पड़ता है, आपका बच्चा नौकरी के लिए, पैसे के लिए किसी के जाता है, उसमें कोई अधिकारी भी उस ग्रुप में आता है। आप वहाँ जाते हो, आपका एक अलग बॉन्डिंग होती है। आप वहाँ वो जय श्री कृष्णा या मतलब आप यदि मुस्लिम हैं तो अपना अस्सलाम वालेकुम किया और अपना काम निकाला। जिस भी धर्म मज़हब के आप हैं, तो अपने उस ग्रुप में जुड़े, किसी अंधविश्वास में नहीं, उसमें अच्छे लोगों के साथ आप संगत में रहिए, आलतू-फालतू बातों में नहीं रहो। एक तरीका तो वो। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट तरीका, आप देखिए वो बहुत एक किता यदि आप थोड़े पढ़े लिखे तो लोग ऐसे कहते हैं आदमी वैसा ही होता है जैसे उसके 5-7 दोस्त होते हैं, वैसा होता है। ये सत्य है, 100% सत्य बात है। आपके बच्चे का भी आप कोई इवोल्यूशन करना देख लें, उसके जैसे दोस्त है वैसा ही आपका बच्चा होगा। आपको देखना तो आपके 5-10 लोग जिनके आप साथ समय व्यतीत करते हैं वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका आर्थिक स्थिति रहेगी, आपकी सामाजिक स्थिति सब वैसी सी रहेगी। आप सामान्य किसानों को बहुत कम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो आपकी कैसे सुसंगत हो सकती है? आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं। मान लो आप किसान ही हो, खेती करते हो, आप अप मतलब कुछ लोग अच्छे नौकरी पेशे वाले, अच्छे पढ़े-लिखे वैसे लोग पकड़ें, उनसे लाइज़निंग बनाएँ, वो आपसे करेंगे लाइज़निंग। जैसे मान लो आप किसान हैं, प्योरली खेती करते हो, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसके मास्टर से मिलिए, आप टीचर से मिलिए, कैसे मिलिए? आपके प्याज होता है, लहसुन होता है, 2 किलो लहसुन अपने साथ ले साहब, ये मेरा उपहार स्वरूप है, आप रखें और तो आदमी जब कोई चीज़ आपकी उपहार लिया हुआ है, उसको जब एक हमें किसी ने बताया कि खाने की चीज़ को आदमी कभी नहीं भूलता है। तो ये आप पता नहीं इस चीज़ को कैसे लेंगे, लेकिन इससे एक बॉन्डिंग बनती है। और या मतलब आप किसी अधिकारी से मिल रहे हैं, आप उसके लिए आपके मान लो अमरूद लगा है, आपके संतरा लगा है, 2 किलो अमरूद या संतरा लेके गए, साहब ये हमारा जैविक उत्पाद है, आप इसको खाइए प्लीज़। तो उससे आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। और ऐसा नहीं है जो मतलब जो सामान्य मेरे जैसे भी अधिकारी होते हैं, बहुत नीचे से आए हैं, वो भी हैं, वो लोगों को समझते हैं चीज़ें। आपको उनसे जब बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब आप मतलब ऐसे 50 लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपकी 5 के साथ भी बॉन्डिंग होगी, तो वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आता है। लाइफ लॉन्ग काम ऐसा नहीं आता वो कहीं आपके पोज़ लगा देगा, आपके बच्चे के पोज़ लगा देगा, ऐसा नहीं। वो ऐसे काम आता है कि उसको देखते हो कैसे रहता है, क्या उसका तरीका है। अच्छा उससे एक फ़ायदा और है, मान लो आप 2 किलो लहसुन आपका बढ़िया ग्रेडिंग किया हुआ उसके पास लेके गए, उसको ये भी कह सकते हो साहब गेहूँ भी है हमारे, ये मतलब और भी चीज़ है, तो उसकी अपन मार्केटिंग कर सकते हैं। गेहूँ हम हमारे छोटे किसान हैं मान लो, ग्रेडिंग करें उसके अच्छे से, उसी वो अपना एक कंज्यूमर भी उसको ढूँढ सकते हो। मतलब वो उसको एक टेस्ट प्रोडक्ट हो और उसको और भी चीज़ें अपन बेच सकते हैं। ठीक है? आप 2, 5, 10 फैमिली अपने आस-पास ऐसे पकड़ लो, उससे ही आपका पूरा प्रोडक्ट आप उसको थोड़ा ग्रेडिंग करके अच्छी वैल्यू में उसको बेच सकते हो। और जहाँ तक बात है कि कुछ प्रोडक्ट आपका यदि खेती में जो भी कोई उत्पाद होता है, उसको 2 किलो आप उसको दे दो, उसको एज़ ए रिश्वत ना समझें, उसको आप एक उपहार समझें, एक भेंट समझें, तो उससे आपकी बॉन्डिंग बनती है। उस कुछ जैसे मेरे घर पे जो दूध देता है आदमी, वो बड़ा सीधा-सा आदमी है और हमारी उनसे इतनी बॉन्डिंग है कि मैं उससे पूछता हूँ, "भाई क्या कमाते हो, क्या करते हो?" तो वो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उसके पास है कुछ नहीं। तो मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं यार आप बैंक में खाता खुलाओ, ये इतना पैसा जमा कराया करो, हैं? ये ऐसा आपकी बचत हो जाएगी। तो कई बार लोग आपके बारे में सोचते हैं, मान लो आपको कोई ऐसी राय दे देगा, आपको उसके साथ बैठने से कोई और फ़ायदा हो जाए मान लो उसके विचारों से और से, तो आप सुसंगत करें। चाहे आप अपने जिस धर्म मज़हब के हैं उसके लोगों के अच्छे लोगों के साथ सुसंगत करें और अंडरस्टैंड खर्चा नहीं करें लोगों से साथ में आवेश में किसी धर्म-वर्म के किसी के नाम पे आके। पर एक किसी भी ग्रुप को जॉइन करें, अच्छी संगत में रहें या जैसे आपके स्कूल के बच्चों के टीचर्स से आप अच्छी लाइज़निंग रखें, हैं? आपको लगता है मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या जाऊँगा स्कूल में बड़े लोग आते हैं, छोटे लगे देखिए टीचर के लिए सब बच्चे समान होते हैं और जो पेरेंट्स थोड़ा जागरूक रहता है और वो बार-बार टीचर को अप्रोच करता है, भई हमारे बच्चे का ध्यान रखना, कैसा है, क्या है? आप भी अपने बच्चे का घर पे ध्यान रख रहे हो थोड़ा, तो लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है? सुसंगत वाली चीज़ मैं समझता हूँ थोड़ी मैं क्लियर कर पाया। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम धीरे-धीरे हमारे कर्ज़ों को
कम करें और थोड़ी बचत करने की कोशिश करें। जनरली ये अभी सिचुएशन ये है कि सबकी केसीसी फुल चल रही है, कई गोल्ड लोन पे भी जा रहे हैं, 2 रुपया सैकड़ा के भी। सबसे पहले तो 2 रुपया सैकड़ा बहुत डेंजरस है। मैंने मेरी एजुकेशन के लिए 2 रुपया सैकड़ा लिए, मेरे को पता मैंने कैसे चुकाए। जो इस टाइप के कर्जे हैं उनको धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करें। आपको हमें एज ए किसान ये पता रहता है कि कम ब्याज पे सिर्फ केसीसी में पैसा मिलता है, और भी कई तरीके हैं जो कम ब्याज पे लिए जा सकते हैं, जैसे एक एनिमल केसीसी मिलती है या और कोई सहकारी वैकारी के ऐसे कई टाइप के लोन होते हैं। थोड़ा जैसे आपकी किसी बैंक के बाबू से राम सामा रही तो उससे कह दिया, जैसे वो लाइसेंसिंग वाली बातें है ना कि भाई एक लोन सा करवा दो यार, तो वो आपके लोन करा दे। एनिमल केसीसी आपके नाम होगी, आपकी बीवी के नाम के 3 लाख रुपए आप उससे ले सकते हो, 2 रुपया सैकड़े वाले को आप बंद कर सकते हो हिसाब किताब। तो अपने कर्जों को धीरे धीरे कट डाउन करने की कोशिश करो। केसीसी को ऐसा नहीं वो केसीसी हमारा पैसा है, वो किसान क्रेडिट कार्ड है, वो उसकी फुल उसकी लिमिट ना चलाओ, थोड़ी बहुत उसमें गुंजाइश रखे ताकि जो सामान आप अपनी खेती के लिए लाए वो कैश में ला सके। उस केसीसी के पैसे से वो सामान की खेती का सामान लाने के लिए है वो केसीसी का पैसा। तो वो जो दुकान वाला है वो भी आपके अंडरस्टैंड चीजें नहीं लगाओगे और आप भी उसको भाव पूछोगे, हाँ भाई इसकी क्या रेट है। हम जब उधारी में लाते हैं तो ना उसको रेट पूछते हैं ना कुछ और है, तो उस चीज को भी कम करें। बचत, आपकी जितनी कम कमाई हो थोड़ी थोड़ी बचत। अपन कभी इस विषय पे बात करेंगे, जैसे कोई पीपीएफ अकाउंट होता है, कोई और होता है, कुछ समझ में नहीं आया, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जमा करा दे, महीने के 400-500 रुपये जमा करा दे, एटलीस्ट हम कुछ कराएं, मतलब थोड़ी बहुत हमारी बचत हो। बहुत मुश्किल है, जैसे कर्ज का जब दौर होता है तब आदमी सोचता है यार 2 रुपए किसी चुकाएं, कहाँ किसकी बचत। इनको समझदार लोग होते हैं, उस टाइम में भी वो थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। तो आप इस चीज पे भी थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए। चौथा पॉइंट, यदि आप किसान हैं और आप बेटे के बाप हैं और आपका बेटा नौकरी लग गया है छोटी मोटी, जैसे हम लग गए, तो आप 2 चीजों को ध्यान रखें। देखिए आप किसान है, सामान्य आपका मामला है, आपका बच्चा नौकरी लग गया और अधिकारी भी बन गया, तो एक पीढ़ी तो वो चीजें बराबर करने में लग जाती है, ठीक है। ऐसा कई बार आप अनावश में अब तो बड़ा वो कुछ हो गया, अब तो पता नहीं क्या कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पीढ़ी तो वो पीछे वाले खड्डे बनने में लग जाती है। इसलिए क्या करें, लड़के के बाप है, आपकी बेटे की अच्छी नौकरी लगी, अच्छी बात है, शालीनता से शादी करें, शादी में ज्यादा खर्चा ना करें प्लीज। लड़की वाले को बेचारे को बचाओ और खुद भी बचो, और ये शुरुआत लड़के वाले ही करेंगे। लड़के वाला तो वैसे ही उसका तो मामला वो तो डाउन में रहता है बेचारा, हाथ जोड़ के रहता है। तो यदि आप लड़के के बाप है तो जितनी सिंपल शादी कर सकें, जितनी सिंपल, जितना कम खर्चा कर पाए, कोई सेंस नहीं उसका, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, वो सिंपलिसिटी से शादी करें, वो पैसा बचाए। दूसरा, मकान में कुछ पैसा आता है पूरा घुसेड़ देते हैं मकान, बड़े जितनी जरूरत है वैसा ही मकान बनाओ, उल्टा सीधा वो सीमेंट का पहाड़ खड़ा करने का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। कोशिश करें कि शहर के आसपास कोई छोटी मोटी जगह ले लें। यदि थोड़ा सा भी आपका हद सरक रहा है तो शहर के आसपास ले ले जगह। ये नहीं कि वो गांव में रह रहे हैं, शहर से 40 किलोमीटर दूर गांव है, 2 पैसे आए वो इधर का बाड़ा खरीद लिया, उधर का बाड़ा खरीद लिया। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, पर जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से शहर में किसी कोने में हो आपका छोटा मोटा प्लाट, गोदाम की जगह, कोई दुकान आपकी रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं ये कोई वो ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर वो सब चीजें नहीं, ये सब चीजें मैं फेस करके आ रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, अभी भी मेरे एजुकेशन के लोन ही चुका रहा हूँ नौकरी में आने के बाद भी। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा परिवार है इसको मैं इस टाइप की भी एक मतलब जानकारी दूं आज गणतंत्र दिवस के मौके पे। मैं आगे कोशिश करूंगा कि हम फाइनेंस में कहाँ गड़बड़ करते हैं, कुछ बैंक वालों के में इंटरव्यू करवाने की कोशिश करूंगा ताकि उनसे पूछें कि कहाँ एक आम किसान गलती करता है। तो वो सब चीजें भी हैं। ये कुछ बातें थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसे खूब किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ और आपका फीडबैक इस वीडियो में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।